संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग। संपर्क भाषा से अभिप्राय उस भाषा से है जो समाज के विभिन्न वर्गों या भाषा-भाषियों के बीच सेतु के रूप में काम करती आती है। वास्तविक में संपर्क भाषा विभिन्न बोली बोलने वाले अनेक वर्गों के बीच भावों और विचारों के आदान-प्रदान के सक्षम माध्यम के रूप में उपस्थित होती है। डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा के शब्दों में, परस्पर विरोधी भाषा या भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस सुविधाजनक विशिष्ट भाषा के माध्यम से दो व्यक्ति, दो प्रदेश, राज्य और केंद्र तथा दो देश से संपर्क स्थापित कर पाते हैं, उस भाषा विशेष को संपर्क भाषा, संपर्क साधक भाषा कहा जाता है। क्षेत्रीय, स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य की संपर्क भाषा की मुख्य विशेषता उसकी बोलचाल की उपस्थिति तथा सरलता होती है। ऐसी भाषा पारिभाषिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली से बोझिल नहीं होती। प्रशासनिक स्तर पर भी राज्य भाषा का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। उस भाषा में व्याकरण के सभी नियमों का पालन एवं प्रयोग करना संभव होता है। इस प्रकार राजभाषा की औपचारिक रूप में देश की संपर्क भाषा ही है। भाषा के प्रयोजन के औपचारिक रूप में भारत की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही स्वीकृति पाती चली गई। आमतौर पर जब हम यात्रा करते हैं, चाहे बस या रेलगाड़ी में हो, चाहे समुद्री या हवाई यात्रा में हो, हम देखते हैं कि अलग अलग भाषा-भाषी अपना सफ़र एक साथ करते हैं। उस समय वे अगर अपनी भाषा के माध्यम से संपर्क नहीं कर पाते तो वे अंग्रेजी या हिंदी में अपना काम चलाते हैं। भारत की अधिकांश जनता में हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में अपना लिया है। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं तथा उसके प्रचार प्रसार के रूप में हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में बढ़ाने पर बल दिया गया है। इस अनुच्छेद में हिंदी का ऐसा विकास करने का प्रावधान किया गया है जिसमें हिंदुस्तानी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की शब्दावली का प्रयोग कर अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इस एक सर्वेक्षण के आधार पर यह देखा गया है कि भारत में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिससे भारत के अधिक से अधिक लोग अपने विभिन्न दैनिक कार्यों के लिए या मनोरंजन से संबंधित सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा साहित्यिक उद्देश्यों के आदान प्रदान के लिए और परस्पर संपर्क के लिए प्रयोग करता है। सार रूप में कहा जा सकता है कि संपर्क भाषा वह भाषा है जो विभिन्न व्यक्तियों, राज्यों एवं देशों को जोड़ने का कार्य करती है। यह देश के विभिन्न क्षेत्रीय और स्थानीय साहित्य कलाकारों और विभिन्न संस्कृतियों को व्यक्त करने का माध्यम बनती है और लोग उसे मन से स्वीकार करते हैं। कलकत्तिया हिंदी और हैदराबादी हिंदी का प्रयोग। संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने हृदय में उत्पन्न भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का सही प्रयोग करता है। मनुष्य के विकास क्रम में भाषा का भी निर्माण हुआ। समाज में रहते हुए मनुष्य को एक दूसरे से संपर्क साधने एवं विविध कार्यों को संपन्न करने के लिए भाषा की आवश्यकता हुई। भाषा पूर्ण रूप से सामाजिक वस्तु है। जन्म के समय बच्चों को कोई प्रत्यक्ष भाषा क्षमता नहीं होती। माता पिता और परिवार से ग्रहण की गई भाषा ही सहायता से धीरे धीरे समाज के साथ संबंध बनाने से एवं शिक्षक के द्वारा उसमें सही बोलने की क्षमता उत्पन्न होती है। भाषा संचित संपत्ति है। यह निरंतर परिवर्तनशील होती है। इसमें निरंतर विकास की संभावना विद्यमान रहती है। भाषा की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अपने मतानुसार इस प्रकार
प्रकार प्रस्तुत की है। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री ने कहा है, भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शारीरिक अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णनात्मक या भावनात्मक शब्दों द्वारा अपने भाव को प्रकट करता है। भाषा अभिव्यक्ति का वह साधन है जिससे हम मौखिक और लिखित शब्दों द्वारा भाव और विचार व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, हिंदी भाषा विचार विनिमय का सशक्त माध्यम है। भारत में एक कहावत प्रचलित है, कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वाणी। बम्बईया हिंदी का प्रयोग। बम्बईया हिंदी मुख्यतः महाराष्ट्र में बोली जाती है। बम्बईया हिंदी का प्रयोग क्षेत्र विहित है। इसका प्रयोग मुख्यतः हिंदी फिल्मों में देखने को मिलता है। आरंभ में बम्बईया या फिल्मी हिंदी का प्रयोग बदमाशों, गुंडों और निम्न लोगों की भाषा के रूप में किया जाता था। बम्बईया हिंदी के प्रचलन शब्द और उसके द्वारा उत्पन्न शब्द विशेष माध्यम से व्यक्त होता हुआ दिखाई देता है। फिल्म मुन्ना भाई में संजय दत्त जिस प्रकार से बम्बईया हिंदी का प्रयोग करता हुआ दिखाई देता है और उसका आसपास का वातावरण भी उसमें लिप्त होता है, उसी प्रकार कंपनी फिल्म में भी बदमाशों एवं गुंडों से संबंधित भाषा का प्रयोग दिखाया गया है। या अन्य रूप में किसी भी तरह का आपराधिक अंडरवर्ल्ड की फिल्म में भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है। कलकत्तिया हिंदी का प्रयोग। कलकत्तिया हिंदी का प्रयोग क्षेत्र मूल कलकत्ता माना जाता है। पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। कला, इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में कलकत्ता ने अहम भूमिका निभाई है। अतः देखा जा सकता है कि कलकत्ता पर बंगाल का प्रभाव दिखाई देता है। हिंदी क्षेत्र में भोजपुर प्रदेश के कई लोग कलकत्ता में आश्रित हो गए, इसलिए उनका भी प्रभाव इस पर दिखाई देता है। कलकत्ता में हिंदी का काफ़ी पुराना इतिहास देखा जा सकता है। हिंदी में विकास में पश्चिम बंगाल का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इतिहास साक्षी है कि बंगाल से ही पूरे देश में नव जागरण का शंखनाद हुआ। कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज में बांग्ला और हिंदी का अध्यापन एक साथ ही आरंभ हुआ। राजा राम मोहन रॉय भी कहते हैं कि हिंदी से ही समग्र भारत को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। कलकत्ता एक बहुभाषी महानगर है जिसमें हर प्रांत के लोग रहते हैं। यहाँ की मुख्य भाषा बांग्ला है। इसके बाद हिंदी का बोलबाला है। साहित्य, व्यवसाय, मनोरंजन के आधार पर देखा जाए तो हिंदी महत्वपूर्ण रूप से विकास कर रही है। कलकत्ता में भाषा के सांस्कृतिक रूप को अधिक महत्व दिया जाता है और इसका उपनाम सांस्कृतिक कलकत्ता ही भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कलकत्ता में अधिकांश लोग बांग्ला भाषा बोलते हैं और अन्य लोग राजधानी में भोजपुरी, मैथिली आदि भाषा भी बोलते हैं। इन दोनों वर्गों की भाषाओं के मिलन से एक कलकत्तिया हिंदी का जन्म और विकास हुआ और यह सामान्य बोलचाल, व्यवहार और विचार की भाषा बन गई। हैदराबादी हिंदी का प्रयोग। मध्यकाल और आधुनिक युग में विभिन्न मुस्लिम शासकों ने हैदराबाद पर शासन किया। इसी कारण हैदराबाद में शुरू से ही उर्दू का प्रचलन हुआ और आधुनिक युग तक बोलचाल की उर्दू और या हिंदुस्तानी जन सामान्य की संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित हुई। इसी तरह दक्षिण में अनेक स्थानों पर नवाब और सुल्तानों का अधिकार होने के कारण
उर्दू का ही प्रचलन रहा। इसी कारण आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में उर्दू जन सामान्य की भाषा और संपर्क भाषा के रूप में चलती रही है। बाद में हिंदू मिश्रित हिंदी भाषा के प्रयोग को बोल मिली। हैदराबाद की हिंदी पर स्थानीय भाषा तेलुगु का असर भी दिखाई पड़ता है। हैदराबाद मुझे चाहिए के लिए मेरे को होगा, क्या चाहिए के लिए क्या होगा आदि का प्रयोग होता है। हिंदी भाषा वहाँ एक बोलचाल का रूप है जिसमें लोग परस्पर अपने विचार रखते हैं। उससे विभिन्न एक परिनिष्ठ साहित्य रूप है जो सामान्य होते हुए भी किसी का अपना नहीं है। बोलचाल की भाषा में स्थानीय पुट मिलता है, चाहे बोलियों का हो या स्थानीय भाषाओं का। उसकी शब्दावली आम आदमी के दैनिक व्यवहार की होती है और वह सामान्य संपर्क का सशक्त माध्यम है। निष्कर्ष समग्रतः कहा जा सकता है कि वैवाहिक हिंदी भारत के जन सामान्य और विशिष्ट वर्ग के समस्त औपचारिक कार्यों तथा कार्यालयीय, व्यापारिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक, विधिक ही नहीं अपितु समग्र भारतीयों को एक दूसरे से जोड़ने, उनके मध्य संपर्क स्थापित करने के अपने दायित्व को अंतर्गत निष्ठापूर्ण ढंग से निभा रही है। बहुभाषी भारत में स्थानीय भाषाओं की अनेकता में इस संदर्भ में हिंदी का विशेष मुख्य महत्व है और इसका प्रयोग हम विभिन्न स्थानों पर विभिन्न रूप में करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर आम बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी का महत्व अति प्राचीन है। यह भाषा लगभग 250 वर्ष से देश में संपर्क की भाषा रही है और देश की एक मुख्य भाषा के रूप में अपना स्थान बना चुकी है। जन जीवन के विभिन्न आधारों पर विभिन्न भूमिकाओं में इसका अपना महत्व है जिसे कोई नकार नहीं सकता। यहाँ आकर हमारा ये चैप्टर पूरा होता है।